Why Atif Aslam left Chal in the early 2000s? आदत, the song that changed everything. Early 2000s का टाइम है. लाहौर के दो talented artists हैं, आतिफ असलम, गौहर मुमताज़. They made a band together called चल. ना कोई recording budget है, ना कोई heavy equipment है, ना कोई studio है. घर के अंदर बैठ के they made a song, they made an album called आदत, which went absolutely crazy, absolutely viral in the whole community, in the whole Pakistan. मुझे फिर भी तेरी याद क्यों ना जाने कब से ना जाने कब से. The song actually exploded without any promotions or nothing. The way the song blended with Atif Aslam's vocals and Gauhar Mumtaz की composition, the song did wonders. It's a Pakistani anthem. लेकिन something's happened. Started off के news आती out of nowhere के आतिफ असलम ने जल छोड़ दिया है. Aslam from the band Jal has left the band and will release music as a solo artist. और major controversy काफी टाइम तक फैल गई है कि किस वजह से. What's the reason? आदत became a viral hit. कुछ चीजें और कुछ conflicts दोनों के बीच में start हो गई. How do you feel about Atif Aslam? Hey, he's a fucking loser. How do you feel about Atif Aslam? He's a loser. Hey, catch it. He's a loser. He's a loser. How do I feel about Aslam? Gandu match. Bad, Gandu hai. No, it's not. No, it's not. You got bad. अब जाके कुछ न कुछ इंटरव्यूज में आतिफ असलम गेव हिज साइड और रीजन बताया कि क्या था, पैसों का मसला था, क्या था क्या नहीं था. सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली ही वाज मैनेजिंग अस, और ये भी ही वाज मैनेजिंग अस क्योंकि ही वाज वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से, मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है. आई थिंक पीपल हैव रियली स्टार्टेड कॉलिंग अस अप नाउ, दे रियली वांट अस, हमें शोज करने चाहिए. अब क्या करना. अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यू नो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि he came up to me and he said कि यार आई थिंक हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते. क्यों, क्या हुआ, वजह क्या हुई, why you behaving like that. मेरा भाई भी मैनेज करेगा. Differences were over songs, creative side की तरफ भी थोड़ी बहुत थी और and obviously main thing was management. Conflicts बढ़ते जा रहे थे और management हो नहीं रही थी. एक रिहर्सल थी शो की जिसके अंदर सिर्फ गौहर मुमताज़ अकेले गया और उसने उस शो में बताया कि आतिफ असलम के घर में किसी की डेथ हो गई है ड्यू टू विच. जब लेटर आतिफ असलम फाउंड आउट तो दैट वाज ऑल अ लाई और ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज जस्ट टू लाइक यू नो कीप हिम आउट ऑफ द स्टेज. आतिफ असलम जो सबसे मेन बात थी कि दोनों आतिफ असलम ने आदत एक सेपरेटली रिलीज़ की थी और जल ने एक सेपरेटली रिलीज़ की थी. सेम सॉन्ग, सेम नेम, सेम एवरीथिंग. बट ऑब्वियसली आतिफ असलम की थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी बिकॉज ऑफ हिज यूनिक वॉइस एंड अभी भी वो एक नेशनल बैंगर है पूरे पाकिस्तान का. कंक्लूजन अबाउट दिस एज अ होल वाज कि आतिफ असलम काइंड ऑफ डोमिनेटेड द फील्ड but Jal also made like you know various bangers. If you talk about the Boond album, kudos to Gauhar Mumtaz who initiated everything. So yeah, do share your thoughts in the comments. Do let me know. Take care. Mango out.